Assalamualaikum, welcome back. Hope so you're all doing well. In this video, we are going to discuss about CH 621 करंट पेपर। यहाँ पे जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रही हूँ उनको आपने हर एंगल से तैयार कर लेना है। करंट पेपर में जो टॉपिक्स जहाँ से कोई क्वेश्चन आ रहा होता है या बार बार वो एमसीक्यूज पूछ रहे होते हैं, तो ये एक हिंट होता है एग्जामिनर की जानिब से स्टूडेंट्स को कि जो टॉपिक मैं एक पेपर में दे रहा हूँ ना, इनको हर एंगल से कर लो। अगर एक में मैंने यहाँ से एमसीक्यूज दिया ना, तो मेरी नज़र में ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक बच्चे के पेपर में इसको एमसीक्यूज के तौर पे दे रहा हूँ। तो हो सकता है कि नेक्स्ट पेपर में किसी और बच्चे के पेपर में मैं इसको शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन बना के दे दूँ। तो चलिए करंट पेपर को देखते हैं कि जो हमारे पास करंट पेपर है इसमें से कहाँ से जो है वो एमसीक्यूज आए हुए थे और कहाँ से सब्जेक्टिव आया हुआ था। सबसे पहला है जी एमसीक्यूज के लिए आपने स्टैटिक, डायनामिक, मैपिंग, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सीरियल कंप्यूटिंग। तो ये जो टॉपिक हैं इनको आपने अच्छी तरह से करना है। यहाँ से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो आपके पेपर में ये पहले ही आपको बताया है कि आपके पेपर में ये आ सकते हैं सब्जेक्टिव में भी, ठीक है। नेक्स्ट है जी हीप और इसकी टाइप्स आपने देख लेनी है। कंकरेंसी है और फॉल्ट टॉलरेंस है, ठीक है। और फॉल्ट टॉलरेंस के आगे जो भी टेक्निक्स वगैरह आती हैं, जितना भी डिटेल्स है ना इस टॉपिक में, वो सारी आपने देख लेनी है। अब आता है जी सब्जेक्टिव कहाँ से आ रहा है। तो सब्जेक्टिव है जी, पहला है राइट फॉर एडवांटेजेस ऑफ कंकरेंसी। ऊपर हमने देखा ना, वहाँ से एमसीक्यूज आया था। अब इसी पेपर में ही जो एमसीक्यूज आया हुआ था, क्योंकि एग्जामिनर की नज़र में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, तो वो उसको हर एंगल से पूछेगा। अब उन्होंने फॉर एडवांटेज ऑफ कंकरेंसी पूछ लिए। इसके साथ ही सेकंड क्वेश्चन पूछा है जी फ्लाइंग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो इनकी क्लासिफिकेशन में जो 4 मॉडल्स हैं वो बताने थे, SISD, SIMD, ETC। थर्ड क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन अप्रोच टू फेलियर मास्किंग इज रिडंडेंसी, राइट नेम एंड गिव वन एग्जांपल फॉर ईच। इनके रिडंडेंसी की जो टाइम रिडंडेंसी इसमें आ जाती है, और इंफॉर्मेशन रिडंडेंसी है, और हार्डवेयर या फिजिकल रिडंडेंसी समथिंग थर्ड वाली है, ठीक है। और इन तीनों के लिए जो है वो एग्जांपल भी साथ में देनी थी। और जो फोर्थ क्वेश्चन था वो ये था कि जो होती है सीरियल कंप्यूटिंग होती है, उसमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, कब और क्यों, कुछ इस तरह का था, ठीक है। और इसको फिर आपने अपनी वर्डिंग में उसी, यानी कि सिंपल वही टॉपिक है ना सीरियल कंप्यूटिंग का, लेकिन अगर वो इस तरह से सिंपल वर्ड्स में पूछेंगे ना सीरियल कंप्यूटिंग, तो सारे बच्चे उसको डिफाइन कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा उन्होंने घुमा फिरा के पूछा इसी चीज़ को कि उसमें कॉस्ट कब बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, ये वो एक पॉइंट दिया हुआ है वहाँ पे कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस वाला, तो उस चीज़ को उन्होंने वहाँ पे पूछा हुआ था। लेकिन ये फिर वही बच्चा इस चीज़ को वहाँ पे लिख सकता है जिसको अपनी वर्डिंग में चीज़ को रीराइट करना आता हो। सो मेरी एडवाइस है आप लोगों को कि एक तो अपने वर्ड्स में जो इंग्लिश होती है उसको लिखना सीखा करें, और दूसरी बात ये है कि अगर आपकी तैयारी नहीं भी है ना, तो जो करंट पेपर आपको मिलते हैं, 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं, जितने भी करंट पेपर आपको मिलते हैं उनके टॉपिक्स आपने निकालने हैं, अलग लिखने हैं, और उन टॉपिक्स को हर एंगल से आपने कर लेना है। तो इंशाल्लाह अगर आपकी पहले से तैयारी नहीं भी है ना, तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। करंट पेपर से तैयारी हो जाती है 80 to 90%, लेकिन करंट पेपर से तैयारी कैसे करते हैं, इस चीज़ का जो एक मेथड है ना, तरीका है, वो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ जिस एंगल से क्वेश्चन आया हुआ उसी को आपने नहीं करना होता, जिस टॉपिक से आया होता है उस टॉपिक को हर एंगल से करना होता है, तो फिर आपका जो है ना वो कवर हो जाता है उसी में। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए ज़रा से भी हेल्पफुल रही है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।